नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार से हमारे सामने विभिन्न विभिन्न धर्म होते हैं और उनमें जो विधियाँ की जाती हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, और वो क्यों भिन्न भिन्न होते हैं, हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन सी विधि करनी चाहिए, कौन सी विधि नहीं करनी चाहिए, किस स्तर तक करना चाहिए और आगे किस तरीके से उसका पालन करना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न विभिन्न धर्मों में विधियों को आचरित किया जाता है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति बनती है और लोग गलत आचरण करने लगते हैं, और जिसका परिणाम कुरीतियों का जन्म होता है। हम देखते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि हम शुद्धता को महत्व देते हैं। दोस्तों, कई बार हम चूँकि पूजा पाठ ऊर्जा के उच्चावच के लिए ही हम करते हैं। पूजा का अर्थ होता है कि हम भगवान का मनन करते हैं या हम कोई विधि करते हैं, तो उसमें हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठती है। परंतु ये चूँकि प्रवाह जब ऊपर उठता है तो हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उसमें अंतर होता है। हम भावनात्मक रूप से बहुत ही अधिक भावुक होने लगते हैं और अपनी भावनाओं के आधार पर हम पूजा पाठ में इतने लीन हो जाते हैं कि कई बार इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम दूसरों को विभेद करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि कई धर्मों में हम शुद्धता को महत्व देते हैं, किंतु शुद्धता जो है वो कई बार एक दूसरे के भेदभाव करने का माध्यम बन जाता है। लोग ये देखने लग जाते हैं कि कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है। दोस्तों, पूजा पाठ का अर्थ होता है कि मानसिक रूप से आप शुद्ध हो, मन से शुद्ध हो, आत्मा से पवित्र हो। हमारी सोच ही हमारी शुद्धता का परिचायक है। शुद्धता उतनी ही मायने रखती है जितना कि हम अपने शरीर की साफ़ सफाई के लिए रखते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। किंतु यदि यह जो प्रथा है वो अगर एक दूसरे मनुष्य में विभेद करने के लिए अगर यह कारण बन जाए, तो यह पूजा पाठ, यह विधि किसी काम की नहीं होती है। क्योंकि सभी धर्मों का जो मूल अर्थ है वो है मानव एक समान। हमारे सभी जीव, प्रकृति के सभी जीव एक समान हैं और व्यक्ति को ऐसा कोई आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी दूसरे जीव जंतुओं की हानि हो। तो हम देखते हैं कि जब ये शुद्धता की जो अवधारणा है वो जब बहुत अधिक हो जाती है, अति की स्थिति में आ जाती है, तो लोग जात पात का भेदभाव करने लगते हैं, धर्म का भेदभाव करने लगते हैं और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूरियां बना लेते हैं कि नतीजा जो है वो सांप्रदायिकता की ओर रुख हो जाता है। लेकिन जो हमारे धर्म हैं वो सभी धर्म यही कहते हैं कि हमको किसी भी स्थिति में ऐसी कोई भी अति का आचरण नहीं करना है जिससे कि मनुष्य को या किसी जीव जंतु को हानि हो। तो इसका मूल अर्थ होता है कि हमें हमेशा अति को छोड़कर और हम जो है हमारे जो भावनाएं हैं उसको सामंजस्य में रखें और सभी मनुष्य को एक समझ करके आचरण करें। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने धर्म हैं और उतने ही उन धर्मों के ग्रंथ भी स्थापित किए गए हैं। ये धर्म ग्रंथ किस प्रकार से लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये वो धर्म ग्रंथ हैं जब किसी व्यक्ति को भगवान का ज्ञान होता है, उनके ज्ञान का प्रकाश होता है, तो उस व्यक्ति का जो पूर्ण आचरण होता है वो एक प्रकार से वो आचरण जो है सत्य साबित होता है। यानी कि वह जो भी आचरण अपने जीवन में जिया होता है, जो भी अनुभव अपने जीवन में पाया होता है, वो एक ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह एक मार्ग का रूप ले लेता है
और जो भी व्यक्ति उस मार्ग पर चलकर उस प्रकाश में ज्ञान को प्राप्त करता है, वह एक प्रकार से उसका पूरा जीवनी ही एक ग्रंथ का रूप ले लेता है। उस व्यक्ति को जो भी अनुभव हुआ होता है वह अपने शब्दों में ग्रंथ के रूप में लिखता है और यह बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से उसे अनुभव प्राप्त हुआ है और उसने क्या अनुभव किया, क्या चीज़ उसके जीवन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए और किस प्रकार से आचरण करके भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति में कौन कौन से गुण आ जाते हैं और उन्हें कौन से गुण को रखना चाहिए और किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी जाती है। और जब ये ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उनका जो है लाभ उनके भक्तगण से मतलब जो भी उनके आसपास उनको जानने वाले, उनको पहचानने वाले, उनको मानने वाले होते हैं, वो उनका आचरण करते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ वो उसका आचरण करके लोगों को बताते हैं, उसी प्रकार से यह लाभ अन्य को भी होता है। तो इसलिए इतने प्रकार के धर्म ग्रंथ बने, क्योंकि जितने ही प्रकार के व्यक्ति होंगे, जितने प्रकार का उनका अनुभव होगा, जितने प्रकार के उनके मार्ग होंगे, उतने ही प्रकार के धर्म ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अलग अलग धर्म ग्रंथ बने हैं वो अलग अलग हैं। वह सभी एक ही भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग अनुभव की कहानियाँ हैं और वही हमको ईश्वर तक पहुँचने में सहायक होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस सब बातों को नहीं समझ पाता है वो इनमें भिन्नता देखता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के हर कण कण में भगवान का निवास होता है। तो लेकिन हम देखते हैं कि हर कण कण अलग अलग दिखता है। जिस प्रकार से मनुष्य भी एक है किंतु अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही भगवान भी एक हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य अपने अनुभव इन ग्रंथों के रूप में लिखते हैं तो अलग अलग ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रकृति के हर कण में भगवान विद्यमान है, तो प्रकृति की हर कण जो भी जिस मार्ग से भी उस भगवान तक पहुंचते हैं वो सभी मार्ग बन जाते हैं। उसी प्रकार से हर व्यक्ति जिस जिस स्थान से, जिस जिस माध्यम से जैसे जैसे पहुँच कर उस प्रभु को, उस भगवान को प्राप्त करते हैं, वही सब एक मार्ग बन जाते हैं और अलग अलग ग्रंथ का रूप ले लेते हैं। तो आप अब समझे होंगे कि किस प्रकार से धर्म ग्रंथ बनते हैं और हमारे सामने धर्मों का उदय होता है। हम किस प्रकार से अन्य अन्य धर्म को देख पाते हैं, किंतु वास्तविक रूप से ये सभी धर्म एक ही भगवान को, एक ही ईश्वर को, एक ही गॉड को प्राप्त करने का माध्यम है। और इसलिए हम उस प्रकार से एक अनजान व्यक्ति, एक अंधकारमय व्यक्ति के रूप में व्यवहार करते हैं कि जब हम दो धर्मों को अलग अलग मानते हैं और उनमें कटाक्ष करते हैं, उनमें उनकी बुराइयां करते हैं। जैसे कि एक ही बाप के दो बच्चे हैं और एक व्यक्ति, दोनों ही नहीं जानते कि एक ही पिता उसके उन दोनों के पिता हैं और वे एक दूसरे के पिता को गालियां देते रहते हैं। वस्तुतः वह अपने ही पिता को गाली देते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी उसी अंधकार में आचरण को निभाते हैं और एक प्रकार से अपने ही इष्ट को गाली देते हैं। तो कभी भी दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। एक व्यक्ति जो भी आचरण धारण करता है, जो भी विचार धारण करता है और सद्विचार धारण करता है,
वही उसका धर्म होता है। और दूसरा व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है, अपना आचरण हो सकता है, अपना उसका अनुभव हो सकता है, और इसी प्रकार से उसका अपना धर्म हो सकता है, किंतु ये सभी ज्ञान जो है वो एक ही ईश्वर के ज्ञान हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस भेद को समझ पाए होंगे, इस आचरण को समझ पाए होंगे, और ईश्वर के मूल ज्ञान को समझ पाए होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा से आप एक दूसरे के धर्म का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, और भाईचारा का निर्वहन करेंगे। इतना ही आज। धन्यवाद। नमस्कार।